नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालेंगे। नेशनल हैंडलूम डे पर प्रधानमंत्री मोदी की अपील, कहा हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, वीडियो बनाएं। पीएम मोदी ने शेयर किया एक और रील। सीएम योगी का सख्त संदेश, कांवड़ यात्रा में अराजकता बर्दाश्त नहीं, रिक्शा और टैक्सी चालकों का होगा सत्यापन। उत्तराखंड को सीएम धामी का तोहफा, 15 ड्रेनेज समेत कई परियोजनाओं के लिए मिली 1967 करोड़ रुपए की मंजूरी। देश भर में बारिश का कहर, पहाड़ से मैदान तक जल प्रलय, देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी, फ्री आवास और वाहन की सुविधाएं मिलेंगी। यूपी में अब डिजिटल होगी परिषदीय शिक्षा, स्कूलों में चलेगी स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां देश भर में बारिश का कहर देखने को मिला है। पहाड़ से लेकर मैदान तक जल प्रलय, देश के कई राज्यों में भारी बारिश से तबाही, बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, पहाड़ से मैदान तक जल प्रलय की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, दिल्ली से खबर, देश भर में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनिल मीणा हमारे साथ बुलंदशहर से हैं, भगत सिंह बांदा से हैं, केशवरन शुक्ला रायबरेली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, बुलंदशहर में भी लगातार बारिश का कहर देखने को मिला है, कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी सामने आई है। पूरी जानकारी क्या है, कब तक बारिश से लोगों को राहत मिल सकती है? ये देखिए गर्मा, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जहाँ जनपद बुलंदशहर की बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में लगातार 3 दिनों से दूसरे से जो बारिश हो रही है, उससे बारिश से पूरी तरह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। तमाम अगर शहर से लेकर गांव तक की अगर बात करें, तमाम जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। अगर नगर पंचायत नगर पालिकाओं की अगर हम बात करते हैं, तो नगर पालिकाओं की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से फेल होती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। लगातार देखा जा रहा है कि लोगों को घर से निकलने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आ रही है, जो छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं, उनको स्कूल जाने में दिक्कतों का काफी सामना करना पड़ रहा है। लगातार देख सकते हैं तस्वीरों में कि लगातार जनपद बुलंदशहर की जो हालत है वो बद से बदतर बनी हुई है, क्योंकि अधिकारी दावा जरूर कर रहे हैं कि व्यवस्था पूरी कर ली, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो जमीनी हकीकत पर वो दावे पूरी तरह से फेल होते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से जो मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया है, लगातार अगर बारिश की अगर बात की तो 12 तारीख तक तो बारिश बिल्कुल ही बंद होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि जो मौसम वैज्ञानिक उन्होंने 12 तारीख तक भारी बारिश की संभावना है। हालांकि अब देखा जो सबसे बड़ी एक दिक्कत है, सबसे ज्यादा जो सिर्फ भक्त है उनके लिए भी एक समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गंगा में भी जल स्तर अब लगातार बढ़ने लगा है। गंगा की बात करें, नहरों की बात करें, तमाम नहर और जलाशयों में भी जल स्तर पूरी तरह से बढ़ने लगा, तो उससे भी कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो गंगा घाटों पर भी सुरक्षा के अब पुख्ता इंतजाम प्रशासन करने हुए, क्योंकि लगातार देख सकते हैं जो शिव भक्त है अब कांवड़ लेने आ रहे हैं, क्योंकि जो 11 तारीख की शिवरात्रि है उसको लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद करना होगा, क्योंकि सब भक्तों को भी सुरक्षा करना एक प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर नहाते समय कोई शिव भक्त अगर गंगा में या डूब जाता है तो बड़ी प्रशासन को भी कहीं ना कहीं उसकी चुनौती निपटने के लिए तमाम तैयारियां करनी पड़ेंगी। तो लगातार देख सकते हैं जो बरसात में लगातार लोगों को काफी परेशानी, क्योंकि
मकान भी गिर चुके हैं, लगातार देखा जा रहा है प्रशासन, हालांकि दावे जरूर प्रशासन ने कागजों में पूरे किए, धरातल पे पूरे किए, लेकिन मुख्यमंत्री के अगर आदेशों की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री के आदेशों को लगातार जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं, स्थानीय अधिकारी हैं, वो पूरी तरह से पलीसा लगाते हुए जनपद बुलंदशहर साफ देखे जा सकते हैं, क्योंकि नहीं तो ब्लॉक स्तर पर अगर सेक्रेटरी और ग्राम प्रधानों की बात करें तो उन्होंने व्यवस्था पूरी की है, और अगर नगर पालिकाओं नगर पंचायतों की बात करें तो वहां के भी अधिकारियों ने किसी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं की है। लगातार तमाम सड़कों पर जल भराव हो रहा है, और जल भराव होने से अब इस समय जल भराव होगा तो मच्छर पनपेंगे, और मच्छरों से बीमारी और डेंगू फैलने, मलेरिया जैसी घातक बीमारी फैलने हुई लोगों को ये भी ठीक है अनिल, हम लौटेंगे आपके पास में। ठीक है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग समस्याएं सामने आ रही हैं। हमारे साथ में और संवाददाता भी लगातार बने हुए केशवानंद शुक्ला का रुख कर लेते हैं। रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुके केशवानंद, पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव की स्थिति है और कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात भी देखने को मिल रहे हैं। क्या स्थितियां हैं फिलहाल रायबरेली में? बिल्कुल, देखिए अगर रायबरेली की बात की जाए तो लगातार जिस प्रकार बरसात हो रही है तो शहर अंचल से लेकर के ग्रामीण अंचलों पे जो भारी बारिश के चलते लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़ा। वही अगर रायबरेली के नगर पालिका क्षेत्र की बात की जाए तो रायबरेली में नगर पालिका क्षेत्र में 34 वार्ड है। 34 वार्ड में अगर देखा जाए तो जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। सभी वार्डों में जो है पानी लगातार भरा हुआ है, जिसके चलते जो स्थानीय लोग हैं उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीते दिनों नगर पालिका जो जिम्मेदार अधिकारी हो, चाहे अध्यक्ष की बात की जाए या फिर ईओ की बात की जाए, तो उनका दावा था कि जो रायबरेली के शहर की छोटी व बड़ी नाली नाला हैं उनको साफ करा लिया गया है ताकि बरसात के मौसम में जलभराव की स्थिति न देखने को मिले। लेकिन शहरी अंचलों में अगर देखा जाए तो 34 वार्डों में जिस प्रकार 100 से अधिक नाले हैं, उन नालों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। आसपास पूरे वार्डों में पानी की स्थिति देखने को मिली। अगर कल की बात की जाए तो कल जिस प्रकार भीषण बरसात हुई, इस बरसात को लेकर के वार्ड नंबर 8 के जो पुलिस लाइन से लेकर के पुलिस चौकी इंदिरा नगर तक जाने वाला मार्ग है, उस मार्ग पे अगर देखा जाए तो एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था। 1 महीने पूर्व वो सड़क लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई थी, लेकिन लगभग 12 फीट जो गड्ढा था वो हो गया था। पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से उस सड़क का निर्माण कराया गया था। 1 महीने पहले वो सड़क का निर्माण हुआ, लेकिन जिस प्रकार पहली बरसात कल काफी अच्छी बरसात हुई थी, उसके बाद देखा गया कि वो 9 फीट जो गड्ढा था वो काफी बड़ा गड्ढा हो गया था, जिसके बाद उस सड़क पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। हालांकि जिम्मेदारों पे भी गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि इस खबर को जो है के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी। उसके बाद पीडब्ल्यूडी के जो आला अधिकारी वो जागे थे और उस जो गड्ढे है उसको बनवा दिया है सड़क निर्माण। लेकिन जिस प्रकार देखा जाए लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से उस 1 महीने पहले ही वो सड़क बनी थी और पहली बरसात वो झेल नहीं सके और गड्ढा उसमें लगभग 12 फीट गड्ढा जो है अंदर बताया जा रहा। तो देखा जाए तो लापरवाही से बनी सड़कों में भी अब गड्ढा हो रहा है। 34 वार्ड में जलभराव की स्थिति हो रही है, जिसके चलते आम जनमानस काफी परेशान है। वही अगर गंगा नदियों की अगर बात की जाए तो दलमऊ गंगा घाट हो या गंगासो गंगा घाट हो या रोकना घाट हो, उस घाटों का जो जल है वो काफी बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसके चलते जो आसपास के गंगा कटरी के लोग हैं उनको भी अब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अभी प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार के उन गंगा कटरी क्षेत्रों का जो है व्यवस्थाएं नहीं कराई गई है, लेकिन प्रशासन के द्वारा वहां का निरीक्षण किया गया है और जल्दी व्यवस्थाओं की बात करे। लेकिन देखा जा रहा है कि जो पानी है वो लगातार विकराल रूप रख रहा है, पानी लगातार बरस रहा है, जिससे गंगा क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति हो रही। तो देखा जा रहा है कि जो लगातार बारिश हो रही है उससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए किसानों को जिस प्रकार बरसात हो रही है उससे काफी राहत हो रही है। तो हर तरफ देखा जाए तो जो लोग रहने वाले हैं उनको काफी दिक्कत हो रही है, तो कहीं कहीं किसानों को भी काफी सुविधाएं हो रही है। ठीक है केशवानंद, लौटते हैं आपके पास में। हम अनिल मीणा को हम सुन चुके हैं, हमारे साथ में भगत सिंह बांदा से जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र पांडे भी हमारे साथ अभी भी अमेठी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भगत का रुख करेंगे, फिर राघवेंद्र के पास जाएंगे। भगत, बांदा में क्या स्थितियां हैं? देश के कई राज्यों में बारिश से बड़ी तबाही है, बांदा में क्या स्थितियां देखने को मिल रही है? गरिमा में अगर बांदा में जल भराव की बात करें तो बांदा का पूरा बांदा जल भराव से पीड़ित है। लेकिन जिस तरीके से सभी वार्डों में नगर पालिका क्षेत्र के अगर जल भराव की देखें तो सबसे बड़ा कारण है यहाँ नालियों का सफाई ना होना, उन पर अवैध कब्जे। हालांकि नगर पालिका ने पूर्व में भी नालों की सफाई कराई थी। जो नाले खुले थे उतने तो साफ हो गए, जिन पर अतिक्रमण है जो बंद है उनकी सफाई ना होने से पानी आगे नहीं निकल पा रहा, जिसकी वजह से जगह जगह सभी वार्डों में पानी भरा हुआ है। हालांकि जो हर साल जो बजट आता है, नाला गैंग बना हुआ है, वो नाला गैंग लगातार सफाई करता है। जिलाधिकारी ने भी अमित आसेरी है, उनके ने संज्ञान लिया है, मौके पर जाकर देखा है। जहां जहां जलभराव की ज्यादा समस्या आई है
चाहे वो नुनिया मॉल रहा हो, चाहे वो लोहिया पुल रहा हो, तालाब रहा, बाबा तालाब रहा हो, या जहां भी अन्य जगह जहां 3 से 4 फीट पानी भरा है, आवागमन बाधित हुआ है, वहां पर जिलाधिकारी मौके पर गए हैं और नगर पालिका अध्यक्ष और उनके जो प्रतिनिधि हैं मिस्टर अंकित बासु, वो भी वहां पर गए हैं और लगातार अपने नाला गैंग के साथ इसको खुलवाने में लगे हुए हैं। लेकिन स्थितियां काफी भयावह हैं। ये 1 साल का मामला नहीं है। जब सबसे बड़ी बात यह सामने आती है कि जब प्रशासन जानता है कि हर साल यहाँ पर पानी जल भराव की समस्या आती है, तो उसका समुचित निस्तारण करना चाहिए। आखिर एक लोगों के अंदर सवाल ये उठता है कि हर साल यही बातें होते हैं, यही कहा जाता है कि इस साल नाला चौड़ा हो जाएगा, नाला साफ हो जाएगा, अब जल भराव नहीं होगा। लेकिन जहां बरसात आती है और बरसात के पहली बरसात में ही नाले की हालत ये हो जाती है कि पूरा बांधा तालाब बनकर रह जाता है। हालांकि नगर पालिका इस पर अपना युद्ध स्तर पर काम कर रही है। जिलाधिकारी के स्पष्ट निर्देश हैं कि कहीं भी जल भराव ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। पंपिंग सेट से पानी निकाला जा रहा है, जहां जहां गहराई है वहां पंपिंग सेट लगे हुए हैं ताकि किसी भी तरीके का जलहानि ना हो। ठीक है, हम लौटते हैं आपके पास में। हमारे साथ में राघवेंद्र पांडे अमेठी से जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, देश भर में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर इस बारिश से एक तरफ परेशानी हो रही है, लेकिन दूसरी ओर कई जगहों पर किसानों के लिए बताया जा रहा है कि ये बारिश लाभकारी भी साबित हो सकती है। क्या स्थिति है अमेठी में फिलहाल? अनम्यूट कीजिए राघवेंद्र, अनम्यूट कीजिए। जी बिल्कुल गरिमा जी, आवाज जा रही होगी। बोलिए। हेलो। हाँ गरिमा जी, बताना चाहूंगा, अगर जनपद अमेठी की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से जो सामान्य जनजीवन है वो बिल्कुल तरह से प्रभावित हो चुका है। अगर यूं कहा जाए कि इस बारिश के जो नुकसान और फायदे दोनों भी पहलू हैं, जैसा कि जो किसान हैं उनके चेहरे भी खिले हुए हैं। निश्चित रूप से धान की रोपाई के समय में बिल्कुल ना के बराबर जनपद अमेठी में बारिश हुई थी, तो कहीं ना कहीं किसान जो है सोच में पड़े थे और परेशान थे। फिलहाल आज की जो स्थिति है, पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश की वजह से लोगों का आना जाना भी प्रभावित हो रहा है और जगह जगह जल भराव हो रहे हैं। वैसे में मैं अपने कैमरा पर्सन साथी से दिखाना चाहूंगा कि वो दिखाएंगे कि ये लोग ये इतने घर बने हैं और जैसा कि यहाँ पे जो जल भराव है, निश्चित रूप से जल निकासी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर यूं कहा जाए तो जो 5 साल का विकास कार्य है जनप्रतिनिधियों का, तो उन विकास कार्यों की ये पहली ही जो बारिश है 24 घंटे की, ये उनके विकास कार्य की पोल को खोल के रख देती है। निश्चित रूप से अगर समय रहते जनप्रतिनिधियों द्वारा फिलहाल जो कागजों में तो करोड़ों रुपए निकाले गए, लेकिन अगर धरातल की बात की जाए तो आज भी लोग अपने घरों तक आसानी से नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लोगों के पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो शहर में एक कमरे लिए हो किराए पे, तो इस तरह से वो जीवन यापन कर रहे हैं। फिलहाल आज मैं जनपद अमेठी के भादर ब्लॉक की ग्राम पंचायत भावापुर में उपस्थित हूँ। जैसा कि कैमरे पे आप दृश्य देख ही रही होंगी कि यहाँ पे कम से कम 10-20 घर हैं और इन 20 घर के जो लोग हैं, बिल्कुल घर में 1-2 लोग हैं वो कहीं और पलायन किए हैं। तो निश्चित रूप से जो स्थिति है वो बिल्कुल भयावह है और ऐसे में जो स्थानीय प्रशासन है उसको समय रहते जो है संज्ञान लेके जो भी समस्याएं हैं उसको भविष्य में इस तरह की समस्याएं ना हो उसको दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। कल यही ग्रामीण भावापुर और पीपरपुर के जो ग्रामीण थे वो सड़क पर अमेठी और दुर्गापुर रोड को जाम भी किए थे। उनकी मांग थी प्रशासन से कि तत्काल जो है पानी निकासी की व्यवस्था की जाए। कहीं ना कहीं इसमें एक बच्चा भी बह रहा था और तो उसको भी लोगों द्वारा बचाया गया। फिलहाल जिलाधिकारी अमेठी संजय चौहान द्वारा समय रहते संज्ञान लेके एनडीआरएफ और जो भी संयुक्त टीमें हैं उनको टीमों को लगा के जनजीवन सुचारू रूप से जो है व्यवस्थित हो सके, इसके लिए लगातार उनके द्वारा जो है प्रयास किया भी जा रहा है। ठीक है, अलग अलग जगहों पर स्थितियां जो हैं वो देखने को मिली हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो देश भर में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे स्थितियां भी बन गई हैं, तो कई जगहों पर बड़ी लापरवाही भी नगर निगम और नगर पालिकाओं के सामने आई है, क्योंकि बारिश से पहले सफाई नदी नालों की नहीं कराई गई, नालों की खासतौर पर। तो इसी के चलते जो नदियों का पानी है वो जब शहरों में पहुंचा तो जल भराव और बाढ़ जैसी समस्या लोगों के लिए सामने आ गई। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में आयोजित 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सुबह 11:30 बजे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पहुंचकर प्रदेश स्तरीय बुनकर सम्मेलन में शामिल होंगे और इस दौरान ग्राम उद्योग विभाग की स्वदेशी प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे और विभिन्न सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरित करेंगे। राष्ट्रीय हथकरघा
दिवस के अवसर पर सीएम बुनकरों के लिए कई महत्वपूर्ण सौगातों की भी घोषणा करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 30वीं किश्त जारी करेंगे। एक क्लिक के माध्यम से प्रदेश की लाखों महिलाओं हितग्राहियों के बैंक खातों में योजना की राशि अंतरित की जाएगी। तेलगढ़ी में शासकीय महाविद्यालय का अपना स्वतंत्र भवन न होने से नाराज छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। कॉलेज भवन निर्माण, मूलभूत सुविधाओं और प्रयोगशाला की व्यवस्था को लेकर छात्र छात्राओं ने सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया और चक्का जाम कर दिया। इस दौरान स्थानीय विधायक हर्षदा स्वामी बघेल भी छात्रों के समर्थन में धरने पर बैठी और प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हमारे पास हमारे प्रवीण सावक जी सभी यहाँ पे उपस्थित है, सभी बहनों में भी बलरामपुर जिले में महिला शिक्षिकाओं से कथित अभद्र और अशोभनीय व्यवहार के मामले में के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। महिला शिक्षिकाओं की शिकायत और प्रभारी प्रधान पाठक मनोज कुमार गुप्ता पर लगे गंभीर आरोपों को के न्यूज ने प्रमुखता से प्रसारित किया था और खबर के बाद प्रशासन और शिक्षा विभाग हरकत में आया। सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक शिक्षा ने शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भरूही बांस के प्रभारी प्रधान पाठक मनोज कुमार गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मामले की विभागीय जांच आगे भी जारी रहेगी। दिल्ली से खबर है, जहां आज से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र। सदन में पेश होंगी सीएजी की 2 अहम रिपोर्ट और डीआरसी से जुड़े नियम और अधिसूचना सदन के पटल पर। टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बिल 2026 होगा पेश। अर्बन शेल्टर बोर्ड संशोधन और बीएनबी बिल भी आज सदन में रखा जाएगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां दिल्ली विधानसभा सत्र के आज से शुरुआत होगी, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज 2026 भी पेश किया जाएगा, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। अर्बन शेल्टर बोर्ड संशोधन और बीएनबी बिल भी आज सदन में रखे जाने की बात, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डीआरसी से जुड़े नियम और अधिसूचना सदन के पटल पर रख जाने की बात सामने आई है। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर दिल्ली से ही, जहां पर भारत की अध्यक्षता में आज ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक भुवनेश्वर में होगी। ब्रिक्स देशों की अहम बैठक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी करेंगे अध्यक्षता। शिक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ब्रिक्स देश मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत करेंगे साझेदारी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। साझेदारी मजबूत किए जाने की बात सामने आई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी करेंगे अध्यक्षता। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के लहार में सहायक सचिव के साथ कथित बंधक बनाकर मारपीट का मामला नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। किसानों का आरोप है कि उन्होंने एमएसपी केंद्र पर गेहूं बेचा था, लेकिन 14,83,000 रुपए का भुगतान अब तक नहीं किया गया। और इसी भुगतान विवाद के बीच सहायक सचिव विनोद सिंह रजावत ने आरोप लगाया कि उन्हें करीब 13 घंटे तक बंधक बनाकर मारपीट की गई। जबरन चेक व अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए। और आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 4 नामजद समेत कुछ आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जो सचिव अपने आप को बताया उन्होंने कि रिपोर्ट थाना लाहौर में पंजीबद्ध किया, उसके द्वारा बताया गया कि 4 नामजद और 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मारपीट करना बताया। कारण बताया है कि पैसों का लेन देन कोई विवाद था। अभी हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया और पूरे प्रकरण को गंभीरतापूर्वक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर वजह क्या बताई जा रही है इसमें? जैसा फरियादी ने पैसों का लेन देन का बताया है, तो अभी ये हम जानना चाहेंगे, मतलब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि सचिव साहब के किस तरह के पैसों का लेन देन कर। आरोपी जो है उसमें से एक समिति प्रबंधक भी है शायद। अभी उनकी भूमिका जब उनको राउंड अप किया जाएगा तभी तस्दीक करेंगे, उसके बाद ही क्लियर होगा। और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भिंड में तेज रफ्तार का कहर जारी। नेशनल हाईवे 719 पर भीषण सड़क हादसा। बस और सिलेंडर से भरी गाड़ी में जोरदार टक्कर होने की बात सामने आई है। आमने सामने टक्कर में बस के पर खच्चे उड़े। हादसे में एक महिला की मौत, 3 दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। नेपाल से महाराष्ट्र के पूना जा रही थी यात्री बस। सभी घायलों को इलाज कर अस्पताल भेजा गया है। गोहद चौराहा थाना क्षेत्र की बिरखड़ी गांव की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ा हादसा, एक महिला की मौत हो गई।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। नई दिल्ली की भारत मंडपम में आज देश के टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग की सबसे बड़ी प्रदर्शनी में से एक गार्टेक्स टेक्सपोजेस इंडिया 2024 का शुभारंभ हुआ और इस आयोजन में देश विदेश की 190 से अधिक कंपनियों और 700 से ज्यादा ब्रांड और 1200 से अधिक उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं। आधुनिक मशीनरी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और डायनामिक इंडस्ट्री से जुड़े नए इनोवेशन इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुई गार्टेक्स टेक्सप्रोसेस इंडिया प्रदर्शनी टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग के लिए नए अवसर लेकर आई है। 4 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में भारत सहित कई देशों की कंपनियां अत्याधुनिक टेक्सटाइल प्रदर्शनी, डिजिटल प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी और निटिंग और प्रोसेसिंग तकनीकों का प्रदर्शन कर रही हैं। Raj Manik here, Managing Director of Messe Frankfurt Trade Fairs India Private Limited. We are here today at Gartex Tex Process. It is I've forgotten the edition we're in, but we are in Delhi for Gartex Tex Process. 190 exhibitors here showcasing 1,200 different products, 1,200 brands, 700 products. So it's the opening day. It's a very good show. International presence is here. We have got companies here from Germany, Taiwan, Hong Kong, Turkey. So a very, very good show representing the sewing, the garment, textile machinery, the fabrics, and we're looking forward to 3 very. इस समय हम मौजूद हैं भारत मंडपम में और जिस तरह टेक्सटाइल का जो बिजनेस है, कारोबार है, देश विदेश तक फैला हुआ है और हमने जिस तरह देखा यहाँ 190 स्टॉल जो लगे हैं देश विदेश के। हमारे साथ बात करने के लिए मुकुंद अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, किस तरह का व्यवसाय है और क्या आप दे रहे हैं देश को? हम लोग टेक्सटाइल मशीन सप्लाई करते हैं, जैसे प्रिंटिंग मशीन, एम्ब्रॉयडरी मशीन, लूम्स, जकार्ड, जितने भी आपकी टेक्सटाइल बनाने से लेके उसको प्रोसेसिंग की मशीनें हम सप्लाई करते हैं। हम लोग ऑल इंडिया मशीन सप्लाई करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें देते हैं। आप हमारे पास आएंगे यहाँ पर भारत मंडपम में, आपको ऐसी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी कि आप सोचेंगे कि यार ये सब चीज़ें भी पॉसिबल है इंडिया के अंदर काम करना। अच्छा सर, ये कितने दिन चलने वाला है और किस तरह देश को विकसित बनाने में योगदान रहेगा? ये 3 दिन का एग्जीबिशन है। आज 6 तारीख पहला दिन है, 7 और 8 तारीख का एग्जीबिशन चलेगा ये। और विकसित में तो ये बहुत बड़ा योगदान है इसका। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी हम दिखा रहे हैं वो आपको और कहीं देखने को ही नहीं मिलेंगी। एक ही जगह, एक ही छत के अंदर आपको ऐसी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जो कि आपको मतलब आपको ऐसा आपका आई ओपनिंग एक्सपीरियंस होगा एक कि अच्छा, कढ़ाई की टेक्नोलॉजी आती है, बीड की टेक्नोलॉजी आती है, आरी की ये टेक्नोलॉजी आती है। ऐसी चीज़ें जो आदमी हाथ से नहीं कर सकता वो मशीनें से हो रही हैं आज। शुक्रिया। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह भारत मंडपम में टेक्सटाइल का जो बिजनेस है वो कारोबार आप देख सकते हैं मेरे साथ, तमाम वो स्टॉल लगे हुए हैं। देश को विकसित करने की जो देश के भावी प्रधानमंत्री हैं उनका जो सोच है उसको लेकर यहाँ विकसित करने की जो देख सकते हैं किस तरह बढ़ावा दिया जाएगा और तमाम वो टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं यहाँ जो आने वाले फ्यूचर में लोगों को बिजनेस करने के लिए आसान रहेंगी। तमाम वो मशीनें यहाँ लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं मेरे साथ। के न्यूज़ के लिए मनोज प्रजापति। रायपुर से खबर है, कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस का एक्शन। साइलो सेकंड इलाके में चेकिंग अभियान चलाया। डीजे वाहनों की ऊंचाई की माप करते नजर आए और डीजे बॉक्स और वाहनों पर पुलिस कर रही कार्रवाई। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के साइलो सेकंड इलाके में चेकिंग अभियान की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, साइलो सेकंड इलाके में चेकिंग अभियान चलाए जाने की बात सामने आई है।
नोएडा से खबर है। नोएडा सेक्टर 63 में बड़ा हादसा टला। चोटपुर कॉलोनी में टूटी 11,000 वोल्ट लाइन। हाईटेंशन तार भी सड़क पर आ गिरा। गली में तो रही कि कोई राहगीर इस वक्त चपेट में नहीं आया रहा और लोगों ने बिजली विभाग पर लगाए लापरवाही के आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हाईटेंशन तार पर में लाइन गिरने से 5 लोग झुलस चुके हैं और लोगों ने बेहतर मेंटेनेंस की मांग भी उठाई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगरा के कमलानगर में आवारा कुत्तों का आतंक। कुत्तों के झुंड ने बंदर को नोच नोच कर मार डाला। रिहायशी इलाके में घटना से लोगों में दहशत। बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों की सुरक्षा पर उठा बड़ा सवाल। लोग वीडियो बनाते रहे लेकिन बचाने का प्रयास नहीं किया। कभी भी इंसानों पर जानलेवा हमला करते हैं। अभिभावक बच्चों को झुंड से दूर रहने की हिदायत दे रहे हैं। कमलानगर क्षेत्र का बताया जाता है वायरल वीडियो। बाप रे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है जहां पर बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। मुकेश चंद्र बने राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान के प्रभारी। निदेशक विशेष सचिव अवधेश कुमार त्रिपाठी ने जारी किया आदेश। बेसिक शिक्षा विभाग के समूह के अधिकारी हैं मुकेश चंद्र। वर्तमान में बेसिक शिक्षा विभाग के निवर्तमान पर कार्यरत हैं और आपको बता दें निवर्तन पर कार्यरत होने की बात सामने आई है। प्रताप सिंह बघेल के पास था संस्थान का प्रभार। नई जिम्मेदारी तत्काल प्रभाव से लागू। विभाग ने आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और अगली बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बताते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होने की बात सामने आई है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मुकेश चंद्र बने राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान के प्रभारी निरीक्षक। विशेष सचिव अवधेश कुमार त्रिपाठी ने जारी किया आदेश। बेसिक शिक्षा विभाग के समूह का के अधिकारी है मुकेश चंद्र। वर्तमान में बेसिक शिक्षा विभाग के निवर्तन पर कार्यरत हैं। प्रताप सिंह बघेल के पास था संस्थान का प्रभार और नई जिम्मेदारी तत्काल प्रभाव से लागू। विभाग ने आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुकेश चंद्र बने राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान के प्रभारी निदेशक। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर है, जहां पर दक्षिण पश्चिम जिला साइबर थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक नाइजीरियाई महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह विदेश से डॉलर और सोना भेजने के नाम पर लोगों को झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करता था। पुलिस के अनुसार 31 मार्च 2024 को एक पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अमेरिका से पार्सल भेजने के बहाने उसने 1.46 लाख रुपए ठग लिए और आरोपियों ने व्हाट्सएप और फोन कॉल के जरिए पहले दोस्ती की, फिर डॉलर और सोने से भरे पार्सल का लालच देकर कस्टम टैक्स और अन्य शुल्क के नाम पर कई किश्तों में पैसे वसूले। तकनीकी जांच और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दिल्ली, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में छापेमारी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन्वेस्टिगेशन साइबर साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम ने एक इंटर स्टेट इम्पर्सनेशन साइबर फ्रॉड सिंडिकेट को बस्ट किया है, जिसके तहत हमने 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। दिनांक 31 मार्च 2026 को हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया था कि उन्हें व्हाट्सएप पर चैट्स और फोन कॉल्स के माध्यम से यूएस सिटीजन बनकर फ्रॉड किया गया है तथा गिफ्ट पार्सल और गोल्ड भेजने का झांसा देकर उनसे तकरीबन 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। इसके उपरांत हमने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन टेकअप किया। लखनऊ से खबर है, जहां पर बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने गुजरात के ऊना दलित अत्याचार मामले में सभी आरोपियों के बरी होने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से पीड़ित परिवारों में निराशा का माहौल है और उन्हें न्याय के लिए अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। मायावती ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर पीड़ित परिवारों के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ना आसान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे मामलों में अगर प्रभावी पैरवी नहीं होती है तो पीड़ितों को न्याय मिलने में कठिनाई होती है। खबर है सिवनी से, जहां पर जिले में दंदहाड़े हनुमान मंदिर में चोरी की घटना सामने आने से श्रद्धालुओं में नाराजगी है। और आपको बता दें कि राहीवाड़ा स्थित हनुमान मंदिर में 2 चोरों ने घुसकर भगवान हनुमान जी का चांदी का मुकुट और पायल चोरी कर ली। इसके अलावा चोरों ने दान पेटी का ताला तोड़कर उसमें रखी नकदी भी पार कर दी। पूरी वारदात मंदिर में लगे कैमरे में कैद हो गई।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर इस सख्ती से जहां पर जिले के बाराद्वार थाना पुलिस ने 90,28,500 रुपए की धोखाधड़ी के मामले का खुलासा करते हुए एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर की है। जानकारी के अनुसार ग्राम जेठा निवासी मूलचंद राठौर उनके परिवार को आरोपियों ने सोना नवीनीकरण और ऋण अवधि बढ़ाने का झांसा दिया था और इसके बाद अलग अलग बैंक खातों के माध्यम से उनसे बड़ी रकम ट्रांसफर कराकर ठगी की गई। पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत बाराद्वार थाना पुलिस से की थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी और तकनीकी साक्ष्यों एवं अन्य जानकारियों के आधार पर आरोपियों तक पहुंच गई। पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का